ट्रायंगल। दिस इज योर होमवर्क। और ये अभी आपको हीरोन्स फॉर्मूला बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल विद साइड 10 centimeter and triangle DBC is right angled at D. BD is equal to 6 centimeter. Find area of shaded region. फिगर बना रही। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो सॉल्व करो आराम से। टेल मी द आंसर। Shaded region is this one. ये ठीक है बेटा, ऐसे नहीं मैं तुम्हें बोलती। पढ़ लो। तो 3-4 पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया हमें निकालना आता है। फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो आप डिराइव कर सकते हो विद हीरोन्स फॉर्मूला, बट अदरवाइज यू नो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नहीं याद है इसे आज लिख लो, 2 बार पढ़ोगे 3 बार यूज करोगे। इसको हाईलाइट करके नोटबुक के पीछे लिख लो, बुक में लिख लो कि आपको याद रहे। कल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको नहीं आता, आपके पास वो चीज होगी, बुक होगी, नोटबुक होगी, जो भी होगा उसमें पलटी मारो, देखो चीटिंग नहीं है वो। ठीक है, तो ये चीज रखते हैं। जब भी फॉर्मूला मैं पूछती हूँ तो आप चाहे चेक करके देखो मैम ये आंसर था, ये आ गया। So we know the area of this triangle √3/4 into 10 square. अच्छा नव्या, आपने साइड लिखा, एरिया जो होता है इट इज अ यूनिट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं ना, तो जो आपका यहाँ पर डायमेंशन है ना वो 2 होगी हमेशा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया ताकि वो स्क्वायर तो आए सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया? तो अगर आपने साइड लिखा है ना, कभी भी एरिया की बात करोगे तो 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी देख लो लेंथ आप साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर में 2 बार, रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं। अगर यही वॉल्यूम होता है तो आप 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हो, रेडियस, रेडियस, हाइट। सिलेंडर किया था ना πr²h, वही चीज है यहाँ पर। वहां पे 3 डायमेंशंस होती हैं, आपके वॉल्यूम में 3, एरिया में 2, पेरीमीटर में 1 सिंगल, राइट। तो ये मैंने एरिया निकाल लिया, क्या हो गया 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 25√3, उसमें ये वाला जो है ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा निकालना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये साइड मुझे दी हुई है BD 6 सेंटीमीटर, BD आई एम गिवन एज 6 सेंटीमीटर, BC कितनी है साइड 10 सेंटीमीटर। तो इज देयर एनी वे आई कैन फाइंड द साइड ऑफ CD? पाइथागोरस थ्योरम। इतना क्लियर है सबको? ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ जाएगा ये 8, 64 आ जाएगा, 100 माइनस 36 विच इज क्या, पाइथागोरस नहीं आया? हाँ पाइथागोरस ने क्या कहा, 6 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जैसे अब इसने कहा है ना, नहीं समझ में आया तो ये पूछना है ना। इसमें पूछने में ये नहीं है मैं कहूंगी क्यों नहीं समझ में आया, नहीं आया तो ठीक है भाई, मेरा काम और क्या है आपको समझाना, है ना। तो जब आपको नहीं समझ में आया मैं आगे बढ़ती जाऊं तो उसका क्या मतलब होगा, इस बात की शर्म कभी नहीं करनी कि मुझे नहीं समझ में आया। दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब यहाँ से प्रोसीड करने के 2 वेज हैं, जैसे गौतम ने लगाया यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला। हम और क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें डायरेक्टली चाहे क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया क्योंकि नहीं कहा हुआ हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो, कहा है कभी
नहीं, यूजिंग ओनली हीरोन फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो, आपको क्या है, एरिया निकालो शेडेड पोर्शन का, आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर हीरोन फॉर्मूला स्पेसिफिकली टीचर बोलती है कि नहीं वही यूज करके आ रहा है तो करोगे, अदरवाइज आप निकाल दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हाफ इंटू 8 इंटू 6, तो ये हो गया 4 विच इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन इज 25√3 माइनस 24। समझ में आ गया? दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, अब मैं आपको करवाती हूँ नंबर सिस्टम। इसके बुक के जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं हीरोन फॉर्मूला में, प्लस जो मैंने आपको ऑल्टीट्यूड निकालने वाले 2 क्वेश्चंस दिए थे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मेक श्योर आपकी बुक 2-3 बार सॉल्व हो, क्योंकि बुक से पहले कुछ नहीं आने वाला और कुछ है भी नहीं है इसमें। ट्रेपीजियम मुश्किल था, मैंने आपको वो भी करवा दिया, उसके 2-3 स्टेप्स है आपको याद करने हैं, वो याद कर, राइट? प्रैक्टिस में यही होगा। अब मैं आपको दे रही हूँ एक वर्कशीट जो इनको मिली है, ठीक है? आई शेयर इट। हमने कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे भेजी थी, ग्रुप में भेजी थी। वेरी गुड। चलो, ग्रुप में एक वर्कशीट है, अगर फोन है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर भी ओपन कर देती हूँ, ठीक है? एक मिनट लगेगा। जिसके पास वर्कशीट है, नहीं है तो आई जस्ट यहाँ पर ओपन कर लो। अगर ग्रुप है, आपके पास फोन है, ग्रुप में है बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है? ये आ जाएगा। ग्रुप में है नहीं? इसमें ना मैं साइन ही नहीं होती, तब भी नहीं चल रहा है। चलो, क्या क्यों बोल रहे हो आप तुम लोग? चलो यहाँ पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ये बोर्ड आप क्वेश्चंस क्लियर है ये, राइट? चलो, दिख रहा है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 माइनस √2 अपॉन 3 प्लस √2। इसे क्या करना है हमें? रैशनलाइज। हाँ जी, कैसे करेंगे अर्जी बताओ? इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। वेरी गुड। सबको ये समझ में आ गया that we need to rationalize it? Then when we rationalize in the numerator it becomes 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? 3 स्क्वायर माइनस, हाँ बिल्कुल। चलो, अपने फोन बंद करके रख दो, क्योंकि अब मैंने आपको यहीं पे वर्कशीट खोल दिया। तुम बोलते भी हो, पहले तो बड़े शान से बैठते थे बच्चे, है ना? अब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल, यू नो दैट व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, तो आप पहले शाय होते हो, फिर उसके बाद कंफर्टेबल होते हो, फिर उसके बाद बोलना शुरू करते हो। वो इनका हाल हुआ है। पढ़ाई करो, उसके बाद आई डोंट माइंड, ठीक है? थोड़ी बहुत बातें चलती रहती है, पर पहले फोकस हमारा काम पर ही होगा। तो 9 प्लस 2, अब ये बात समझ में आ रही है सबको? माइनस 6√2, और नीचे क्या होगा? 9 माइनस 2, so this is 11 minus 6√2 by 7। समझ में आ गया ये सबको? बस, that's it. This is my answer, clear cut। ये सीधा सा आंसर है हमारा,
ये हो गया। अब सेकंड पार्ट एवरीवन, लक्षित और आहिल हो गया बच्चे, समझ में आ गया? गौतम क्या गलती हुई? अच्छा थर्ड करने लगी, कोई बात। अब आ जाओ सेकंड करो। सेकंड भी रैशनलाइज रब कर रही हूँ इसको मैं, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7 माइनस 3√5 अपॉन 7 प्लस 3√5। हाँ जी अस्मी, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, 7 minus 3√5 and after that in the denominator नव्या क्या बनेगा? प्लस की माइनस? हाँ घबराना नहीं है, ध्यान से बोलना है। तो नीचे क्या बन रहा है लिखो यहाँ पर, इट्स बिकमिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये माइनस साइन आएगा। और ऊपर हाँ आहिल बोलो, ऊपर वाले स्टेटमेंट पे क्या आएगा? 7 minus whole square because both the terms are same and this is of the form a minus b whole square, जिसे ओपन करते हो तो क्या बन जाता है? फॉर्मूला क्या होता है माइनस? यस, तो ये बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा? 7 स्क्वायर प्लस 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3√5 अपॉन 49 माइनस व्हाट इज 3√5 का होल स्क्वायर? और 45, 3 का स्क्वायर भी हो रहा है और √5 का स्क्वायर भी हो रहा है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यहाँ अगर मुश्किल आई है ना तो अब इसी चीज को हम हाईलाइट करते हैं। आई विल राइट 3 स्क्वायर इंटू √5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये अगर ओपन होता है, मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स का, ए बी का होल स्क्वायर दिया हो तो आप लिखते हो a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना? तो वही चीज यहाँ पर है, कोई फर्क नहीं है उसमें। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस आंसर एज 49 प्लस 45 माइनस 42√5 अपॉन 4। अब इनको ऐड करो, क्या बनता है ये? 94 माइनस 42√5 बाय 4। कुछ कैंसिल होता है? क्या कैंसिल होगा? 94 42 4, सारे तीनों नंबर्स क्या है? इनको एक कैटेगरी में फिट करना है, इवन नंबर्स। तो इसमें 94 इज डिविजिबल बाय 2 और 4 सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा। मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बन जाता है 47 माइनस 21√5 डिवाइडेड बाय 4। फिर हम कैंसिल करते हैं, ओवरऑल कॉमन लिया जाता है सम से, फिर कैंसिल होता है। समझ में आ गया? अगर हमें अलग अलग करना है तो 94/4 माइनस 42√5/4 इस तरह से स्प्लिट करते हैं और फिर कैंसिल करते हैं, राइट? और क्योंकि हम इसे सेपरेट नहीं शो करते, राइट, हमें नहीं कहा हुआ a प्लस बी की फॉर्म में लिखो इसको, हमें सेपरेट शो नहीं करना है तो हम ओवरऑल कॉमन लेते हैं। समझ में आ गया? आप भी क्लियर विद दिस मैच? चलो थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। अब इसे रब कर रही हूँ, आंसर यही है बस, 47 माइनस 21√5/2। अगर हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई है कैलकुलेशंस पे, तो ये आंसर यही है। ठीक है, चलो रब कर दें। अब थर्ड पार्ट आप एक बार खुद सॉल्व करोगे, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि 4 और 5 वो बाद में करवाऊंगी, पहले 6 करेंगे, 7 8 भी कर सकते, 9 8 करेंगे, 10th कर लेंगे, 11 और फिर उसके बाद 12th। जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना इसमें, वो इसलिए किए क्योंकि ये ना साथ में आगे आपने ना पॉलिनोमियल्स किया था लास्ट क्लास में भी, एक्स में भी a+1/a, ये वो क्वेश्चन है साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है एक बार।
क्वेश्चन नंबर 3, 2√3 माइनस 3√3 अपॉन 2√3 प्लस 3√3। इसी का ना एक काउंटर पार्ट ले लो जिसमें गलती होती है, वो है 2√3 माइनस 5√3 अपॉन 2√3 प्लस 3√3। टेस्ट में यही क्वेश्चन था। यहाँ पर और इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें जो टर्म दी हुई है इन द डिनोमिनेटर सेम दी हुई है इन द न्यूमरेटर, बस साइन डिफरेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे प्लस कर देते तो वैसे ही वन है ना, तो माइनस करके देंगे ही आपको। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी दूसरी टर्म, दिस इज इफ a प्लस बी, दिस इज नॉट a माइनस बी। आपकी सेकंड टर्म सेम नहीं है तो ऊपर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं आएगा, उसमें आपको बाइनोमियल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो करते थे आप वही करोगे। ठीक है, तो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2√3, द फर्स्ट पार्ट जो हमारा -1 आ रहा है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√3 माइनस 3√3, 2√3 minus 3√3. So what will come in the denominator? 4 3s are 12. और ये क्या, ये √3 है कि √2 है? तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है पक्का, तो इसको रैशनलाइज करना ही नहीं है। क्यों रैशनलाइज करेंगे इसको? हाँ ये 2 लिखो, ठीक है। यहाँ पर 2√3 माइनस 3√3 विल बी -√3, 2√3 प्लस 3√3 विल बी 5√3। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? -1/5। रैशनलाइज करके भी सेम है, पर मैं क्यों करूं? मुझे लिखा हो 2x माइनस x, 2x प्लस x। रैशनलाइज करके भी सेम आता है, दैट्स व्हाई वो आदत होती है कि माइंडसेट है कि मुझे लगा √2 है, रैशनलाइज करके भी आपका आंसर वही आएगा। पर जो चीज हमें डायरेक्ट मिल रही है उसे मैं क्यों रैशनलाइज करूंगी फिर? ठीक है, तो ये पूछ लेना, आपने शायद गलत कॉपी ना किया हो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आपका होमवर्क हो जाएगा साथ में, आपने इसे सॉल्व करना है। एक तो ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला और ये 2√2 माइनस 3√3 माइनस 3√3 और 2√2 प्लस 3√3। इसी में ना ये दो क्वेश्चंस ऐड कर लो यहाँ पर। ठीक है, सो यू हैव दिस रेफरेंस पॉइंट अपनी वर्कशीट में जहां पर लिख रहे हो ना, वहां पर ही ऐड कर लेना कि ये क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट बना है, लेकिन इस तरह के दो क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर 2 और 2। क्लियर हो गया बच्चे? दोनों के आंसर्स हम कल मैच करेंगे। देखो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर देखो, जो इन द डिनोमिनेटर है सेम टर्म्स इन द न्यूमरेटर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर की एक टर्म और न्यूमरेटर की एक टर्म मैच करती है, दूसरी मैच नहीं करती। ठीक हो गया, दोनों में फर्क हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, रैशनलाइज करने दो, दोनों रैशनलाइज करने ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √3। अच्छा, इसको भी तुमने आगे नहीं लिखा हुआ, ये भी अधूरा क्वेश्चन है। √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? है ना, तो ये a प्लस b √6 आएगा। मान लो दिस इज इक्वल टू a प्लस b √6। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर a प्लस b है, वो फ्रैक्शंस में भी दे सकते हैं, बट मैंने सिंपल सा ही लिया है। मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, कुछ याद है हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नहीं? हाँ जी, कैसे बताओ? दोनों को अलग अलग भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप काउंटर करके देखो तो जो एक टर्म का न्यूमरेटर है, दूसरी टर्म का क्या है? डिनोमिनेटर। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ है न्यूमरेटर,
आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पर स्पीड अप करने के लिए ये स्पेशल क्वेश्चन है। सेम टर्म मतलब साइन स्टेज के साथ a अपॉन b और b अपॉन a दिया हो, तो वहां पर बेनिफिट होता है अगर मैं इसमें क्या ले लूंगी, क्या लेना पड़ेगा इसमें, एलसीएम। इट विल बी बेनिफिशियल, मेरे स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे। ये चीज नहीं समझ में आ रही तो अलग अलग दोनों को रैशनलाइज करो और सॉल्व कर लो, गलत नहीं है। समझ में आ गया? सो व्हाट आई विल प्रेफर हियर इज, आई कैन सी इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन कि इजी हो जाएगा, मेरा काम कम हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी, टाइम कम लगेगा, वट एवर रीजन आई गिव, कि अगर 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 मैं एलसीएम में ले लूं, the two terms of the denominator are rationalizing factor of each other। तो यहां से ये हो जाता है √3 √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस साइन है और भी आसान है, कोई साइन चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से काम हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? a माइनस बी होल स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 2√6 प्लस 3 plus 2 plus 2√6 divided by 3 minus 2 is equal to a plus b√6। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई है ना, क्या आ जाएगा, 10/1 is equal to a plus b√6। 5 5 10 नहीं होगा, ठीक है ना, 10 ही आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो 5 + 5 9 कैसे आएगा, हाँ, तो 3 - 2 1, हमारी टर्म ये आ गई। अब उसने कहा है कि जब आप इसे सॉल्व करते हो ना तो a + b√6 की फॉर्म आनी चाहिए। अब इसमें एक हमारा रैशनल पार्ट होगा, एक है इरैशनल पार्ट, ये आ रहा है 10, तो इसका रैशनल पार्ट इरैशनल पार्ट क्या होगा, 0√6 इज इक्वल टू a + b√6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 और b की वैल्यू क्या है, 0। रियल रैशनल पार्ट के साथ मैच करेंगे, इरैशनल पार्ट के साथ मैच करेंगे। a इज 10, b इज 0। समझ में आ गया, राइट? तो हमारा 6th क्वेश्चन ऑल्सो डन। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। हो गया सबका, ये लिख लिया सबने? मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। Next we have question number 7. 4th root of 81 minus 8 into cube root of 216 plus 15 into 5th root of 32 plus square root of 225। ये तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है क्वेश्चन, इजी है। हाँ हाँ, जैसे मर्जी करो, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिनसे मैं पढ़ी हूँ ना, उन सर ने हमेशा कहा था कि इफ वी डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेथड ना, बच्चे के मेथड को ना देखे, उसका मेथड गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि कल ओमिका ने सॉल्व किया था, वो गलत था, उसको छोड़कर आपने सही मेथड फॉर्म किया, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा, किसी और से आपने सीखा है या कहीं और से आपको पता लगा है, उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें क्यों इशू रखना है कि नहीं जो मैंने करवाया वही करो, बाकी सब गलत है। ठीक है, सो एटलीस्ट मेरे साथ ये इशू नहीं होगा। 0 आ रहा है, हाँ 0 है। आज के दिन में मैंने मार्क नहीं की ना। गौतम इज हियर, गौतम
अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, सानवी एब्सेंट है, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता नहीं आई ना, और शुभी इज हियर, हज्जी इज हियर, भूमिका नहीं आई, नव्या इज हियर। 3 बच्चे एब्सेंट हैं। चलो is 81 raised to power 1/4 minus 8 into 216 raised to power 1/3. हाँ कर सकते हो। कितना है? 0.12 नहीं राजे। राजे ये पता क्या होगा? 0.12 बार, फिर होगा 0.12 विदाउट बार, और फिर होगा 0.1 एंड 2 पे बार। ठीक है, इतना तो आप ध्यान देना ही पड़ेगा हमें। सो नहीं हो